बच्चों प्रश्न 3 है, मंजुषात् क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अब इसमें शब्द दिए हुए हैं कुछ बॉक्स में, करिष्यामि, गमिष्यति, अन्यत, पतिष्यति, स्फोटिष्यति और त्रोट्यति। इन शब्दों के द्वारा ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला वाक्य है काष्ठकूटः चंच्वः गजस्य नैने। इसमें शब्द आ जाएगा स्फोटिष्यति, यानी कठफोड़े ने चोट से हाथी के जो नेत्रों को है वो फोड़ देगा। तो दूसरा वाक्य है मार्गे स्थिता अहमपि शब्दम। मार्ग में स्थित मैं भी शब्द का मतलब आवाज़, और इसमें आ जाएगा करूँगा यानी करिष्यामि। तो दूसरे वाक्य में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो है शब्द लिखेंगे वो हो जाएगा करिष्यामि। मार्गे स्थिता अहमपि शब्दम करिष्यामि। तीसरा वाक्य है तृषार्तः गजः जलाशयम। अब यहाँ पर प्यास से व्याकुल हाथी जो है जलाशय को क्या करेगा, गमिष्यति, जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तृषार्तः गजः जलम गमिष्यति। चौथा वाक्य है गजः गर्ते, और यहाँ पर आ जाएगा हाथी गड्ढे में क्या गिर जाएगा, पतिष्यति, गिर जाएगा। तो हाथी गड्ढे में गिर जाएगा, तो गजः गर्ते पतिष्यति। चौथा वाक्य ये हो गया। पांचवा वाक्य है काष्ठकूटः ताम मक्षिकां समीपम अनयत। कठफोड़वा जो है उसको मक्खी के समीप लाया, इसको चिड़िया को। तो अनयत, काष्ठकूटा ताम मक्षिकायाम समीपम अनयत। और जो अंतिम वाक्य है गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति। हाथी जो है सूंड से पेड़ की शाखा तोड़ता है। तो बच्चों ये आप लोग का तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम चौथे प्रश्न के उत्तर देखते हैं। चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। इसमें आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। इस प्रश्न का अर्थ है कि चिड़िया के विलाप को सुनकर, विलाप मतलब रोने को सुनकर कठफोड़वे ने उससे क्या पूछा। इसका उत्तर है चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। चिड़िया के रोने को या विलाप को सुनकर कठफोड़वे ने उससे दुख से पूछा कि भद्रे किमर्थम विलपसि, बहन किस लिए रो रही हो। दूसरा प्रश्न है चटकाया काष्ठकूटस्य चवार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और कठफोड़वे की बात सुनकर मक्खी क्या बोली। तो इसका उत्तर है चटकाया काष्ठकूटस्य चवार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपैत यथोचितं करिष्यामि। चिड़िया और कठफोड़वे की बात सुनकर मक्खी बोली मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर यथोचित, जैसा उचित है वैसा ही करिष्यामः करेंगे। तो चटकाया काष्ठकूटस्य चवार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपैत यथोचितं करिष्यामि। तीसरा प्रश्न है मेघनादा मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्खी से क्या बोला। जो मेघनाद यानी मेढक मेघनाद जो था वो मक्खी से क्या बोला। इसका उत्तर है मेघनाद मक्षिकम अवदत् यत यथा अहम कथयामि तथाम कुरुताम। मेघनाद मक्खी से बोला, यत माने होता है कि यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा करो। मक्ष के
प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करो या आवाज़ करो। येन सह नैने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह नेत्रों को बंद करके रुक जाएगा, ठहर जाएगा, जिससे वह नेत्रों को बंद करके ठहर जाएगा। तदा काष्ठकूट चंचुः तस्य नैने स्फोटिष्यति, तब कठफोड़वा चोंच से उसके नेत्रों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी जो है वो अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, प्यास से वह जलाशय सरोवर को जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके मम शब्देन तं गर्ते जलाशयं मत्वा सः तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति वः। उसके पास में मेरे शब्द से या आवाज़ से उस गड्ढे में सरोवर को मानकर वह उस ही गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। यानी जब मैं उसके पास में शब्द करूँगा तो उस गड्ढे को सरोवर मानकर, तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। चौथा प्रश्न है, चटकः काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया ने जो है कठफोड़वे को क्या बताया। चिड़िया चटकः काष्ठकूटम अवदत् यत् दुष्टकेनैव गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरत। चिड़िया जो है वो काष्ठकूटम अवदत् मतलब कठफोड़वे से बोली। दुष्ट ने एकेनैव मतलब एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान जो है वो नष्ट कर दी गई है। तस्य गजस्य वधेनैव उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। बच्चों, ये प्रश्न 4 था, जिसमें 4 प्रश्नों के उत्तर जो है मैंने आपको बताया। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। जैसे उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। देखिए, उदाहरण का अनुसरण करके जैसा उदाहरण में दिया गया है उसी तरह वाक्यों को पूरा करना है। पहला उदाहरण के लिए दे दिया गया है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, तो हम दूसरे में भी जो है उसी तरह भरेंगे पतिष्यति, क्योंकि पतिष्यतः शब्द दिया हुआ है तो पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, इसमें ये हो जाएगा। और तीसरे जो लाइन में है मरिष्यन्ति दिया हुआ है और इसमें हमें पहले एक वचन में भरना होगा मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। तो इस तरीके से इस वाक्य को जो है पूरा करेंगे। उसके बाद ख ऑप्शन में देखिए हमें भरना है मध्यम पुरुष। पहले प्रथम पुरुष की लाइन बताई गई थी, अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में उदाहरण के लिए दिया हुआ है गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथ। अब हमें दूसरे जो लाइन में है उसमें धाविष्यथा शब्द दिया है, तो हम पहले एक वचन में भरेंगे धाविष्यसि धाविष्यथा धाविष्यथ। उसके बाद मध्यम पुरुष में अंतिम बहुवचन शब्द दिया है क्रीडिष्यथ, तो इसमें भरेंगे क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथा क्रीडिष्यथ। तो इस तरह से ये मध्यम पुरुष पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ग ऑप्शन जो आप लोग का दिया गया है इसमें उत्तम पुरुष है, इसमें लेखिष्यामि लेखिष्यावा लेखिष्यामा ये उदाहरण दिया गया है। उसके बाद हशिष्यावा ये शब्द जो है ये लिखा हुआ है, हशिष्यावा में हम भर देंगे हशिष्यामि हशिष्यामि हशिष्यावा और बहुवचन में हो जाएगा हशिष्यामः। उसके बाद उत्तम पुरुष में जो है दृक्ष्यामः भरा हुआ है,
तो पहले उत्तम पुरुष में आ जाएगा दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः और फिर दृक्ष्यामः। इसका उत्तर एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। तो पतिष्यति और पतिष्यन्ति भर देंगे। और दूसरे लाइन में है मरिष्यति और मरिष्यता भरेंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष में हम जो है धाविष्यसि और धाविष्यत शब्दों को लिखेंगे और मध्यम पुरुष की जो दूसरी लाइन है उसमें क्रीडिष्यसि और क्रीडिष्यथा लिखेंगे। उत्तम पुरुष में हम हसिष्यामि और हसिष्यामः शब्दों को भरेंगे और दूसरी लाइन में उत्तम पुरुष में दृक्ष्यामि और दृक्ष्यामः, दृक्ष्यावः शब्दों को लिखेंगे। ये हो गया बच्चों प्रश्न संख्या 5। और इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में हम देखते हैं उदाहरणम अनुसारम इस्म शब्दम योजित्वा भूतकालिकम क्रियाम रच्यते। जैसे जो भूतकाल शब्द होते हैं अपठत, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है अवसत। अवसत का अगर हम भूतकाल में हम वसति शब्द के साथ भूतकाल बनाना चाहें तो इसमें इस्म लगा देने पर जो है ये भूतकाल शब्द बन जाता है। तो अपठत का बन जाएगा पठति इस्म, अत्रोट्यत का त्रोट्यति स्म, अपतत का पतति स्म, अप्रक्षत का प्रच्छति स्म, अवदत का वदति स्म और अनयत का नयति स्म। इसलिए बच्चों यदि वर्तमान काल की क्रिया में इस्म शब्द जोड़ देते हैं तो वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। जैसे अपठत